मैं गोगा जी बोल रहा हूँ। मैं वही गोगा जी हूँ जिसे सांपों का देवता कहा जाता है। इसके अलावा मुझे गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है। मैं उन 5 पीरों में से एक हूँ जो हिंदू और मुस्लिम दोनों में पूजा जाता है। मैं वही हूँ जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाले गजनवी से सामना किया। मैं वही हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि सांपों का जहर उसे नहीं चढ़ता। राजस्थान की हर खेजड़ी के नीचे मेरा स्थान माना जाता है। मेरा जन्म विक्रम संवत 1003 में राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। मेरे पिता का नाम जेवर सिंह चौहान तथा माता का नाम रानी बाछल देवी था और मेरी पत्नी का नाम केलमदे था। वर्तमान समय में मुझे अनेक नामों से पुकारा जाता है, जिसमें गोगाजी चौहान, गोगा धर्मी, गोगा नाग देवता आदि के नाम से मुझे जाना जाता है। जबकि मुस्लिम समाज समुदाय के लोग मुझे नाग पीर या जाहर पीर की उपाधि से जानते हैं तथा वो भी मेरी पूजा अर्चना करते हैं। मेरे भक्तों की गणना करोड़ों में है। सभी भगत मुझे केवल चमत्कारी और सिद्ध व्यक्ति के रूप में जानते हैं। मेरे जन्म को लेकर एक है कि मेरी माता निसंतान थी और उन्हें संतान प्राप्ति में बहुत जतन कर लिया, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे में वो बड़े दुखी हुए और उन्हें पता चला कि भगवान गुरु गोरखनाथ जी निसंतान स्त्रियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं, जिससे निसंतान स्त्रियां संतान प्राप्त हो जाती है। यही जानकर मेरे पिता जेवर सिंह और माता बाछल देवी संतान प्राप्ति के लिए भगवान गुरु गोरखनाथ की शरण में गए और उस गुरु गोरखनाथ जी गोगामेड़ी के एक टीले पर तपस्या कर रहे थे। गुरु गोरखनाथ जी ने बाछल देवी को यानी मेरी माता को पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दिया था तथा साथ ही में गूगल इन नामक एक फल प्रसाद के रूप में खाने के लिए दिया। प्रसाद खाकर मेरी मां गर्भवती हुई, जिसके बाद उनकी कोख से मेरा जन्म हुआ। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से और उनके द्वारा दिए गए खाने वाले गूगल फल से मेरी मां की कोख से मेरा जन्म होता है तथा बाद में गूगल फल के नाम से मेरा नाम गोगाजी पड़ा। मुझे राजस्थान के प्रमुख 6 सिद्ध पीठों के समय दृष्टि से प्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब मैं आपको मेरे विवाह और मेरे वैवाहिक जीवन के बारे में बताता हूँ। मेरा विवाह कोलूमंड की राजकुमारी से तय हुआ था, जिसका नाम केलमदे था। रानी केलम लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बड़े भाई बुद्धू जी की पुत्री थी। मैं रानी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रानी के चाचा जी नहीं चाहते थे कि विवाह मेरे साथ हो। यह बात जब पता चली मुझे, तो मैं राजकुमारी के बगीचे में एक फूलों के पेड़ पर सर्प का रूप धारण करके जब रानी केलम का फूल पेड़ से तोड़ने गई, तब उन्हें सांप के रूप में मैंने उसे डस लिया। डसने के बाद मैं इस बात से कुपित हो गया। तब मैंने रानी केलमदी की कलाई पर अभिमंत्रित धागा बांधा और समय अंदर ही अंदर मंत्र पढ़ने लगा। मेरे मंत्रों और शक्ति उच्चारण के कारण ही वह ठीक हो गई और मेरा यह चमत्कार देखकर राजा बुद्धू जी भी प्रसन्न हो गए और अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार मेरा विवाह केलम देवी से हुआ। विवाह हो गया। मुस्लिम आक्रांतकारियों द्वारा युद्ध करने के बाद मेरे पिताजी जेवर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद फिर मेरे चाचा घेवर सिंह भी मुगलों के साथ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात ददरेवा का शासक बना, लेकिन यह बात काफी लोगों के गले नहीं उतरी। उसी के चलते नाहर सिंह नामक व्यक्ति ने मेरे चचेरे भाई अर्जुन सर्जन को मेरे विरुद्ध भड़काया। तुम तो गोगाजी से बड़े हो, फिर भी गोगाजी कैसे राजा बन सकता है? इस पद पर तो तुम्हें होना चाहिए। सत्ता को लेकर मेरे और मेरे भाइयों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मैंने दोनों भाइयों का सिर से धड़ अलग कर दिया। माता बाछल देवी को मैंने भेंट कर दिया। इससे नाराज होकर माता बाछल देवी ने मुझे राज्य से बहिष्कृत कर दिया। तब मैंने गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में चला गया, जहां मैंने अपने योग और सिद्धि का प्रयोग करके अपनी पत्नी के पास चला जाया करता था। यह बात रानी बाछल देवी को पता चली तो मुझे राज्य में वापस बुलवा लिया गया।
फिर मैं अपने राज्य पर आसीन हो गया और उस समय अफगानिस्तान के बादशाह हजारों गायों को लूट कर ले जा रहे थे। उस समय मैंने उस आक्रमण किया और हजारों गायों को छुड़वाकर मुक्त कर दिया। उससे डरकर उन अरब के लुटेरों ने गायों को लूटना बंद कर दिया। मैं आध्यात्मिक की साधना भी करता था, जिसमें मैं सांपों के काटने पर इलाज भी करता था। यदि कोई सांप किसी को काट लेता था तो उसी सांप का जहर मैं उसी से निकलवा लेता था, मगर उससे कोई भी सांप चूसने से इनकार करता था तो मैं उसे मजबूर कर देता था। इससे मेरी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। सुल्तान मोहम्मद गजनवी हर साल हिंदुस्तान आता, लूट मार करके वापस गजनी भाग जाता। वह एक हाथ में इस्लाम का झंडा लहराते हुए दूसरे हाथ में तलवार की धार से बेगुनाह लोगों की खून की नदियां बहाता हिंदुस्तान आता था। सुल्तान मोहम्मद गजनवी द्वारा लूटमार की कुरीतियां इस मजहब का नकाब पहनकर हिंदुस्तान के हैवानियत का खेल रच रहे, उसे युगों युगों तक बुलाया भी नहीं जा सकता। सर्वप्रथम मोहम्मद गजनवी जब हिंदुस्तान आया तो उसका युद्ध जोजुआ राजपूत राजा जयपाल तंवरवंशी राजा से हुआ, जिससे मोहम्मद गजनवी ने धोखे से राजा जयपाल शाही को परास्त कर दिया। इस युद्ध में राजा जयपाल शाही अपने अंतिम क्षणों में भी लड़ते रहे और वीरगति को प्राप्त हुए। जिसके बाद 1284 में मोहम्मद गजनवी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटकर मंदिर में बहुत तोड़फोड़ मचाई और बहुत सारे लोगों को मौत की घाट उतार दिया था। यह समाचार मुझे मिला, यह सुनकर मैं बड़ा ही क्रोधित हो उठा। मेरा खून खौलने लगा, जिससे मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटकर उसे तोड़ने में असफल हो जाता है, लेकिन गजनी वापस लौटते समय गलती से मेरे दक्षिणी पश्चिमी के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, जहां मैंने उससे बदला लेने का निश्चय किया। जैसे ही मुझे पता चला कि मोहम्मद गजनवी मेरे दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, उस समय मैं शीघ्र ही अति शीघ्र आक्रमण करने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए मेरे पास शाही सेना बहुत कम थी और मोहम्मद गजनवी के पास बहुत सेना हुआ करती थी। लेकिन फिर भी मैंने उससे युद्ध किया और युद्ध में मैं परास्त हो गया और वहीं मेरे को वीर गति प्राप्त हुई।